हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेएसएससी उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ ही क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की केमिस्ट्री क्लासेस की वीडियोस और एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम मध्यकाल में झारखंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। झारखंड के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी पलामू या ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजमहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए राजरप्पा, ऑप्शन बी हापामोनी गांव, ऑप्शन सी सतगावा, ऑप्शन डी सतगावा। अच्छा, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को ये पता होगा कि महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हापामुनी गांव। दोस्तों, ये हापामुनी गांव जो है वो आप कह सकते हैं गुमला और लोहरदगा के बीच घाघरा प्रखंड है, वहीं पर हापामुनी गांव स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन लोदी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? यानी जिस समय लोदी वंश भारत में था, चल रहा था, उस समय झारखंड में कौन सा वंश था? समकालीन बताना है। तो ऑप्शन ए प्रतापकर्ण, ऑप्शन बी विराटकर्ण, ऑप्शन सी छत्रकर्ण या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों। प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण दोनों झारखंड में नागवंश के शासक थे जब लोदी वंश का भारत में वर्चस्व था। तो चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस चेरो राजा ने दोइसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को पता है कि दोइसा किस जिले पर है? यानी ये गुमला जिले पर स्थित है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी तेज राय, ऑप्शन सी सहबल राय या फिर ऑप्शन डी मेदिनी राय। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखा करें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? ऑप्शन ए एनिसा, ऑप्शन बी रघुनाथ शाह, ऑप्शन सी मधुकरण शाह या फिर ऑप्शन डी दुर्जन साल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप जरूर बताएं। नागवंशी राजा हीरो का पारखी था कौन? मुगल बादशाह ने, जिन्हें 12 वर्ष के लिए ग्वालियर पर कैद कर लिया था। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दुर्जन साल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, है ना। इन्हें मुगल बादशाह ने क्या किया था? इसे ग्वालियर पर कैद कर लिया था। बाद में उन्हें 12 साल के बाद जब हीरो को परख लेने के बाद इन्हें कैद से आज़ाद कर दिया और साथ ही खोया हुआ राज्य को वापस दे दिया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की पराजय हो गई थी? इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? तो ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी औरंगा नदी या फिर ऑप्शन डी पुनपुन नदी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे पहले अगर लिखते हैं तो ज़रूर लिखने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन सी उत्तर मध्यकाल या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व मध्यकाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शेरशाह या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेरशाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। तो इसका ये भी आंसर सही है। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपनी अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। ये भी राइट है। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी की प्राप्ति करना था। ये भी राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए ऑप्शन डी के साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग का कहा जाता है? चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए धवल राय, ऑप्शन बी सहबल राय, ऑप्शन सी मेदिनी राय या फिर ऑप्शन डी प्रताप राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को यह क्विज पसंद आ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेदिनी राय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया? तो ऑप्शन ए है नरसिंह देव, ऑप्शन बी राजेंद्र, ऑप्शन सी कपिलेंद्र या फिर ऑप्शन डी जयदेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, आप बताने की कोशिश करें हमसे पहले। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर जो ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपिलेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ? पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ? तो ऑप्शन ए महायान शाखा, ऑप्शन बी हिनयान शाखा, ऑप्शन सी थेरवाद शाखा या फिर ऑप्शन डी वज्रयान शाखा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सैफुद्दीन, ऑप्शन बी
शाहबाज खां, ऑप्शन सी छज्जू मलिक या फिर ऑप्शन डी मलिक बयां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वेट करते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छज्जू मलिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए पुंड्रदेश, ऑप्शन बी नरीखंड, ऑप्शन सी खोखरा या फिर ऑप्शन डी पशुभूमि। हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खोखरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? मतलब कि उस वंश के सुल्तानों का ज़्यादा प्रभाव, यानी कहेंगे प्रभाव नहीं पड़ा झारखंड पर, और झारखंड उस वक्त मुक्त रहा, आज़ाद रहा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश या फिर ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोधी वंश। तो आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्विज कैसा लग रहा है। और चलिए नेक्स्ट अपनी रिज़ल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए चेक करते हैं अपने आंसर को। चलिए इस तरीके से आप एक बार सभी आंसर को चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो हापा मुनि गांव। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा? तो ऑप्शन है छज्जू मलिक। इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप आसानी से देखें और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का सही उत्तर। चलिए, तो आज का क्विज़ यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।